बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आप आज आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और हम उसको कैसे पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी ने एक जायचा कैसे पढ़ना सिखाया और एस्ट्रोलॉजी में हम जायचा कैसे पढ़ते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि नॉलेज है और अल्लाह ताला की तरफ से एक अता की हुई एक किरण है जिसपे हम इंसान की ज़िंदगी को पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ के बता देते हैं, लेकिन उसको हम बदल नहीं सकते, कोई चेंज नहीं ला सकते। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि डेस्टिनी तकदीर को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। इसलिए मैं आपको आज ये ज़रूर बताना चाहूँगा जिसमें कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है और एक साइंस है। साइंस और कैलकुलेशंस के साथ हम इस नॉलेज को पढ़ते हैं। और जायचा जायचा एक ऐसी जब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पे मबनी होता है उसमें में रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़रूरी, आपकी एग्जैक्ट और जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ। उसको हम पढ़ते हैं जब आपकी एक एग्जैक्ट और जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ को हम लेके एक जायचा बना लेते हैं, जिसको उर्दू में जायचा कहा जाता है, हिंदी में जन्म कुंडली कहा जाता है और उर्दू में और इंग्लिश में हॉरोस्कोप कहते हैं। उसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि भाई एक इंसान की ज़िंदगी में क्या है और क्या होने जा रहा है या क्या इस वक्त हो रहा है। उसकी इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन क्या है, पास्ट जो गुजर गया उसका कैसा था और आने वाले फ्यूचर में उसके लिए क्या होना चाहिए। सिर्फ इसमें हम गाइडलाइन दे सकते हैं आपको। वो गाइडलाइन ये दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपका ये प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है, इसको आने वाले दिनों में जो आपके लिए नेगेटिव चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा एहतियात कर लें। एहतियात करने से मीन्स ये चीज़ें हैं कि आप उस वक्त को थोड़ा सा लाइक जैसे हम एक गाड़ी को ड्राइव करते हैं 150 120 रेस पे तो ड्राइव करें, तो अगर उसका एक्सीडेंट होगा तो कितना ज़्यादा हिट होगी। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आपको कोई और उसको रोक नहीं सकता, कोई भी वो आनी है। अगर उन्हीं दिनों में आप उसको 40 50 60 मतलब मीटर पे लेके आ जाएंगे तो वो हिट तो वो होगी, लेकिन उसका नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए उसको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और एक नॉलेज है जिसको हम गाइडलाइन कर देते हैं और गाइड करके आपको बता देते हैं कि ये दिन आपके लिए अच्छे हैं और ये दिन आपके लिए बुरे हैं। जो अच्छे दिन हैं उनको उसके मुताबिक एडवांटेज बंदा ले ले, और जो बुरे हैं उनको थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ को कम ओवर बंदा कर ले। तो उसको बदल तो बंदा कोई सकता नहीं है। मासवा एक अल्लाह की ज़ात है जिसने लिख दिया, वो ही अगर हाकिम है, वही कुल कायनात के मालिक हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने ये नसीब लिख के बंदे के गले में डाल दिए और उसको एक पढ़ा जाता है। उन्होंने ही इस दुनिया में नॉलेज बंदे को एक अता किया। इसलिए बेहतर है कि आपको जब ये गाइडलाइन दी जाती है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि प्लीज़ ये दिन जो है आप ऐसे गुजार लेंगे, दिन ऐसे कर। इसमें डे बाई डे रीडिंग, वीकली रीडिंग, मंथ वाइज रीडिंग और ईयरली रीडिंग सब कुछ आता है। वो सब कुछ आता है जो आप सोचते हैं, जो क्वेश्चन आपके जहन में है, जो आप पूछना चाहते हैं, उसका आंसर आ जाता है, उसका आंसर मिल सकता है आपको। लेकिन इसलिए आपको सर ये बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा से मीन्स ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं, सुपरस्टिशियस लोग जो हैं वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको ये कहा जाता है कि प्लीज़ ये टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है, आएगा और ये दिन आपके लिए आ जाने हैं। लेकिन वो इतने उनको परेशानी का मामला आ जाता है कि वो कहते हैं कि क्यों नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं हुआ। तो इसमें एक हमने हमेशा देखा है कि वो चीज़ ऐसे आ जाती है जैसे जब दिन लास्ट का तो दिन ऐसे आना हो जब एक प्लैनेट की पोजीशन मूव करने में, या जैसे ही डिग्रीज मूव करती हैं, या जैसे ही एक चीज़ ऐसी आ जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि सन ने मूव करना है, मंथ वाइज रीडिंग इसको दी जाती है। तो वो उसके लिए एक दिन भी जो होता है, उसके लिए चंद घंटे भी जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह अपना करम करे, हर बंदे पे अपना फजल करे, अपनी रहमत करे। इसलिए जैसे हम इंसान, इसमें हम देखें, हम सब पढ़ते हैं, हेल्थ को पढ़ लेते हैं, बंदे को प्रोफेशन को पढ़ लेते हैं, बंदे की मैरिज को पढ़ते हैं, बंदे की एक हॉरोस्कोप को जब हम बना लेते हैं तो वो बंदा हमारे सामने लाइक ऐसे ही हो जाता है जैसे एक न्यूड पर्सन सामने आ जाता है। उसको देखते हैं कि इसने क्या किया, क्या हुआ, इसके लिए कैसे ज़िंदगी गुजरी, क्या नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को प्ले ग्रुप में भेजा जाता है
प्ले ग्रुप में आजकल इसलिए भेजा जाता है बच्चा देख के बच्चे की किस तरफ सेंस जा रही है और बच्चा क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है या किस तरफ उसका ज़्यादा रुझान है। ये तो हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं हमेशा कि बच्चा साਡਾ पायलट ही बनेगा, बच्चा हमारा आर्मी में जाएगा, बच्चे ने चाहे सिंगर बनना हो। तो इसलिए वो प्ले ग्रुप इसलिए बने और ये नॉलेज भी इसीलिए ये कहा जाता है। इसका मेन मकसद ये है कि आप हॉरोस्कोप बनवाएं, हॉरोस्कोप बनवा के प्लैनेट्स की पोजीशन के साथ देखें कि कौन सा प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रांग है। हम ये बोलते हैं कि ये प्लैनेट का ज़्यादा स्ट्रांग है और ये इस तरफ जाएगा, इसको ये ज़्यादा करना चाहिए, इसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। इसलिए व्यूअर्स आपको एक और चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। इसी तरह हम एक हेल्थ का जब इश्यूज देखते हैं तो एक हॉरोस्कोप जारी बात है जिसको हम देखते हैं, उसमें देखने के बाद हम एरीज से लेके पाइसिस तक 12 घर हैं, 360 डिग्रीज का ये मतलब एक चैनल है इसमें चलता है और हर घर में 30 डिग्रीज, जब 30 डिग्रीज को काउंट करेंगे 12 तिया तो वो 360 डिग्रीज आ जाता है। 30 डिग्रीज पे चलता है, 30 हर मंथ का एक ऐसा इशू चलता है और हम उस हॉरोस्कोप में एक बंदे को पूरा ऐसे करके एरीज से पाइसिस तक सर से लेके फोरहेड से लेके फीट तक एक बंदा लेटा होता है, उसकी हेल्थ को पढ़ लेते हैं। हेल्थ को पढ़ना ऐसे होता है जैसे देखते हैं कौन सा उसका घर कौन सा वीक है, किस घर में उसका प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से हाउसेज के उसके लिए इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ये आपको हेल्थ के इश्यूज होंगे। इसलिए तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, इसका एहतियात करने की ज़रूरत होती है। उसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन एक गाइडलाइन दे सकते हैं। उसके बाद सदकात बलाओं को डालते हैं। बीइंग के मुस्लिम हमारा इत्तेकाद है, उस इत्तेकाद के ज़रिए हम सब कहते हैं कि सदकात आप दो, चैरिटी करो। वो हर दुनिया की कम्युनिटी, हर दुनिया के कौम, जो भी लोग हैं वो सब लोग इसको देते हैं अपने मतलब के मुताबिक, अपने गर्ज के मुताबिक, अपने लिए वो अपने एक रब को, और रब ने जो कह दिया कि सदकात दो, सदकात बलाओं को टालते हैं, ये वही चीज़ है। इसलिए आप लोग सदकात दिया करें। वो हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि डे बाय डे कि ये सदका इस दिन दे लें, ये सदका इस दिन दे लें, ये सदका इस दिन दे लें और इतने पैसों का दे लें। वो लाइक 1 रुपये से लेके 100 रुपया, 1000 रुपया, वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, जितना आप दे सकते हैं वो आपने खुद देना है। वो उस बार जो हकदार आदमी है उसको दें, उसको ज़रूर करें। वो अल्लाह ताला आपकी सदकात जो बलाओं को टालते हैं। इसी तरह और स्टोन्स हैं। स्टोन्स लाइक ऐसे ही हैं जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको बताता है, आप डॉक्टर को बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको बताता है ये मेडिसिन ले लो। इसी तरह जब एक बंदे का हॉरोस्कोप देखते हैं, हॉरोस्कोप देखने के बाद उसका कौन सा प्लेनेट वीक है उसके मुताबिक उसको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप ये स्टोन वियर कर लें और इस मेटल में कर लें, आपके लिए बेहतरी आएगी। जैसे एक मेडिसिन है, आपको एक बीमारी है, उस बीमारी का हल यही है कि उसमें बीमारी आपको बढ़ेगी नहीं, ठीक रहेगी, ना आपको तंग करेगी। इसलिए भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हॉरोस्कोप और इस चीज़ को इतना सीरियस ना लिया करें। सीरियस ना लेने का मीन्स ये है कि बहुत ज़्यादा लोग वहमी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये कहा हुआ नहीं, अभी तक क्यों नहीं हुआ, जो लिखा है वो होना है। हम उस चीज़ को पढ़ के आपको बता देते हैं और वो होता है। थोड़ी सी टाइम कैलकुलेशन, मोर देन टाइम ऐसी होती हैं जो आगे पीछे होती है, क्योंकि बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशन पे मबनी एक नॉलेज भी है। इसलिए व्यूअर्स मज़ीद आप लोगों के लिए मैं ज़रूर वीडियोस लेके आऊँगा। इसलिए आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नई चीज़ें और नई वीडियोस लेके आऊँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।